आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 11 बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान मतलब होता है कि कोण 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, इनका मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर है असत्य है, क्योंकि tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अनंत मतलब इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कह रहा था कि सदैव कम होता है, तो सदैव कम नहीं होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न आते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि sec का मान sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 12 है और आधार 5 है, तो ये से कर्ण भुजा हमेशा अन्य दो भुजाओं से लंब और आधार से बड़ी होती है। तो हम ये दूसरा प्रश्न लिख सकते, उत्तर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कर्ण भुजा अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। अब तीसरा प्रश्न हमारा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी असत्य कथन है, क्योंकि cos a कोण a का यहाँ देखिए असत्य है, क्योंकि cos a कोण a के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है cot a कोण a का गुणनफल होता है। तो ये कथन चौथा असत्य है, क्योंकि cot a कोण a का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। प्रश्न नंबर 5 किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा कर्ण। तो कर्ण देखिए यहाँ पे 3 और लंब जो है तो 4 है, तो ये असत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो लिख सकते हैं असत्य है। पांचवा प्रश्न असत्य है, क्योंकि कर्ण भुजा अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है।